गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दूर की सोच रखने वाले वो क्या कहेंगे? दूरदर्शी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अशुद्ध विलोम बताना है। तो देखो इतिकात, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखो। निंदा बहुत पूछा जाता है। निर्मल होता है जो जिसको बिल्कुल भी गंदा ना हो, इसका हो जाएगा मलिन। कहते हैं ना मलिन बस्तियाँ। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कुसुमेश, कुसुम को कहते हैं फूल को, उसका ईशु कौन है? कामदेव। ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा सी। आकाश का पर्यायवाची होता है खा, शून्य। ठीक है, ये सब याद रखो। और कबूतर का पारावार, पाराबत, ये याद रख लो। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है सभी विशेषण शब्द संज्ञा से बने। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। ठीक है, लिंग की पहचान भी किससे होती है? संज्ञा से। अब देखो कैसा, वैसा और ये कमाना, ये तो क्या है? क्रिया। ये दोनों क्या है? सर्वनाम। तो वैसे भी नहीं हुआ। आंसर आएगा सी। अब देखो ये किससे बना है? भारत से बना है, और भारत का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ बताना। सर्वनाम के भेद कितने बताओ? 6। पुरुष निश्चय, निश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी है सर्वनाम की? 11। अब एक चीज है, बताओ संबंध कारक में क्या आते हैं? काकी के रा री रे, तो रा यहाँ आ रहा है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, तिथि का बहुवचन बताना। तो तिथि का बहुवचन होगा तिथियां। अब कुछ बहुवचन याद रख लो। होश, होश दर्शन, और होश दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, और भाग्य, अक्षत और बाल, ये सब याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से वो शब्द बताओ जिसका अर्थ या लिंग नहीं बदलता। मतलब देखो जल, जल का जलो नहीं होता, इसका दीवारों, लिपियाँ, आलसियों, ये सब हो सकते हैं, मगर जलो नहीं हो सकता। आंसर आएगा डी। जल क्या है? द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक किस में रहता है बताओ? इसका द्रव्य का बदलता नहीं, जैसे घी, घी का घीओ नहीं होता है। ठीक है, आंसर आता है डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक नहीं बना है? मतलब जाति से भाववाचक नहीं बना है। तो देखो खुश, ये क्या है? भाववाचक पहले से ही है, ये कोई जाति नहीं। मगर ये मजदूर, दलाल, चोर, ये जाति। आंसर आएगा बी। अब ये पूछ ले शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हो? तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर हो सकता है। जैसे मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, पंचमाक्षर। ठीक है, और आप किससे कर सकते हो? ये जिब्या के आधार पर, अग्रसर, मध्यस्वर, इस तरीके से 5 तरीके से कर सकते हो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम पूछा है, इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? तो कंधा का, कांधा का क्या होता है? स्कंद होता है। आंसर आएगा डी। डी गड़बड़ है। ये मूंछ का समश्रु याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और सुई का सूची, सुई का सूची, ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कर्मधारय समास किसमें नहीं है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये याद रखो। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का? 6। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है। तो देखो कृष्ण सर्प, काला सर्प, इसमें तो है, और अंधा कुआ इसमें है। चरण कैसे? कमल के समान, इसमें। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। ठीक है, ये इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति बताओ। पिछली बार 2021 में कितनी थी? ये थी। इस बार कितनी होगी? 150, और ज़्यादा गिरेगी। आंसर आएगा डी। 136 किस में बताओ? 136 है खुशहाली में। ठीक है, हंगर इंडेक्स में कितनी है? 101। भ्रष्टाचार में कितनी? 85। ये सारी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। अच्छा, ये जारी कौन करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता? बॉर्डर विदाउट, ये करता है, थोड़ा सा दिमाग से उतर के, मगर इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये है, और फ्रांस में ही। और किसका है? OECD का हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी, इसका भी है। ठीक है, फ्रांस में। और फ्रांस में क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ का किस कहाँ पे? यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। आंसर आएगा क्या? डी। अच्छा, प्रेस डे कब मनाते हैं? 3 मई, ये याद रखना। और नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं? 16 नवंबर, ये भी याद रखना। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन है? जैन यूनिवर्सिटी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो ये केरल ने जीती। देखो संतोष कप, सुब्रतो कप, सीजर कप, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब किससे हैं? या आप डूरंड कप, ये याद रख लो, ये सब फुटबॉल के हैं। ठीक है, केरल से याद रखना मकरविलक्कू त्यौहार, जो कि सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है। और यही किसके किनारे? मालाबार तट के किनारे।
और यहीं पे क्या है, ओनम फेस्टिवल, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसी को गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं, ठीक है। आंसर आएगा सी। अच्छा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से याद रख लो 75 जिले हैं इसमें। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ठीक है। और आप क्या याद रख सकते हो कि लखनऊ में ही क्या ड्रग्स का आपका हेडक्वार्टर है। आंसर आएगा सी, केरल। नेक्स्ट, दुनिया की पहली टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, अर्बन एयर वन बर्टी पोर्ट, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए अध्यक्ष कौन बने? नरेश कुमार। टाइगर कब प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 1973। टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश सांखला, ठीक है। ये सब याद रखना। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? टाइगर डे, ठीक है। ये भी याद रख लेना। और बस इतना ही याद रखो। आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा डी। अच्छा, विजय सांपला ये एससी आयोग के अध्यक्ष बने थे, ये भी याद रख सकते हो। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ये याद रख लेना अलग से। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर कहाँ तैयार हुई? सबसे पहली क्राइस्ट द रेडिमर, क्राइस्ट द रेडिमर, ये पहले से कहाँ पे? ब्राज़ील में थी, ये याद रखना। ये 8-7 अजूबों में से एक अजूबा है, ये भी याद रख सकते हो। तो ये ब्राज़ील में ही दोबारा बड़ी मूर्ति बनी है, ठीक है, ये याद रखो। आंसर आएगा बी। अच्छा, इजिप्ट क्या है? ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली जो स्वेज कैनाल है ना, वो इसी के किनारे है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ब्राज़ील की कैपिटल क्या थी वैसे? ब्राज़ीलिया। पूर्वोत्तर भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू हुई? असम में। असम में ही शास्त्रीय नृत्य सतरिया, यहाँ पे वैसे बिहू डांस भी मनाया जाता है, इसे शास्त्रीय नृत्य मत कर देना कहीं। मगर इसमें कितनी है? 6 शास्त्रीय नृत्य। कितने बताओ? शास्त्रीय नृत्य 6। और भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं, छोड़ो इस 6 वाले थोड़ा सा छोड़ दो, 6 और 8 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। आंसर आएगा डी, ये याद रखो, ठीक है। और जुड़ीमा बाइन, इसको जीआई टैग मिला था, ये कहाँ की? असम की है, ठीक। और असम में कामाख्या देवी मंदिर है जहाँ अम्बुबाची मेला लगता है, ये भी याद रखना। और त्रिपुरा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ठीक है, ये याद रखो। मेघालय में गारो खांसी जयंतियाँ, ठीक है। कुकी मैकी, ये कहाँ है? मणिपुर में। कुकी और मैकी जनजाति पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सोमा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? यूनिकॉर्न वो होता है जिसकी जो वैल्यूएशन है ना वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो, तो ये बन गया ओपन, ठीक है, याद रखना। पहला कौन सा था अपना? आंसर आएगा सी। पहले तो सी याद रखो, पहला था इन मूवी, ठीक है। आंसर सी याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इसके बारे में, यूनिकॉर्न के बारे में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये गुजरात में हो रहा है। इसके मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, ठीक है, ये याद रखो। यूनेस्को की 40वीं साइट कहाँ पे है? धौलावीरा, गुजरात में, ठीक है, ये याद रखना। और अभी देखो इसमें रामसर साइट में 2 साइट जुड़ी थी, एक गुजरात की जुड़ी थी, एक यूपी का याद रख लेना, बखीरा है, बखीरा जुड़ी थी जो संत कबीर नगर में, यूपी के, ठीक है। और बस, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है, ये याद रखना। बोनालू उत्सव यहीं है तेलंगाना में, ये याद रखना। और महाराष्ट्र के इस पर सालसेट द्वीप पे उल्लास नदी के किनारे, ये याद रखना। और यहीं पे क्या है? आगा खां, आगा खां यहीं पे ही है, ठीक। और हिमाचल से क्या याद रखोगे? इसी को क्या कहते हैं बताओ? सेब सबसे ज़्यादा यहीं होते हैं, ऐसे याद रख लो। और आप रोहतांग टनल याद रख सकते हो, ठीक है, रोहतांग टनल हो गई यहाँ से। आंसर आ जाएगा क्या इसका? गुजरात, सी। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी 4 और 3 7, परिमाप पूछ रहा है, 7 ये अनुपात है। देखो ऐसे समझो, 4 ये दे रखी है, 3 ये दे रखी है, तो 4 ये होगी, 3 ये होगी, क्योंकि ये क्या है बताओ? आयत। तो ये कितनी होगी टोटल? ये होगी 28, 4 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। कितनी होगी? 14। अब देखो 14 की टेबल में 116, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, केवल ये आता है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर निकालना चाहो तो पूरा निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। 14 से केवल यही कट रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 2 वर्ग के विकर्ण ये हैं तो इनके क्षेत्रफल, अगर वर्ग के विकर्ण दे रखे हो तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर देना, तो 9 49। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ पूछे ना तो नीचे नीचे वालों को जोड़ो, 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30, सी। नेक्स्ट कह रहा है कि अब इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो 8 3 24 4 4 7 28 8 8 7 56 6, तो आंसर आएगा ए। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।